अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये बात श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं कही थी कि वे मनुष्य को डराना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे मनुष्य के भीतर छिपे उस अदृश्य विष को उजागर करना चाहते थे जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। अहंकार वह अग्नि है जो जलकर स्वयं को भी नष्ट करती है और आसपास की हर चीज को भी राख बना देती है। जीवन में कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, कितनी भी शक्तियां प्राप्त हो जाएं, कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, अगर अहंकार मन में प्रवेश कर जाए तो उन सभी का अंत सुनिश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा था, अहंकार ही मनुष्य के पतन का मूल है। जब एक इंसान सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना दुनिया ठहर जाएगी, मेरे बिना लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन यह पतन एक साथ नहीं आता, ये धीरे धीरे चुपचाप बिना बताए शुरुआत करता है और मनुष्य को इसकी भनक तब लगती है जब सब कुछ उसके हाथों से निकल चुका होता है। अहंकार का बड़ा रूप ये नहीं कि इंसान दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि ये है कि वह स्वयं को दूसरों से अत्यधिक ऊंचा महसूस करे। ये वह धोखा है जो इंसान स्वयं को देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों को छोटा समझने लगोगे, उसी दिन तुम अपने बड़े होने की संभावना खो दोगे। संसार में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि इंसान अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सुंदरता, अपने धन को स्थायी समझ लेता है। लेकिन यह सब क्षण भंगुर है। आज जो महान है कल साधारण हो सकता है। आज जो शक्तिशाली है कल दुर्बल हो सकता है। आज जिसका सम्मान हो रहा है कल वह उपेक्षित हो सकता है। लेकिन अहंकार यह सब देखने नहीं देता। अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मन का अंधापन है। जिस मनुष्य को यह अंधापन लग जाए उसका बौद्धिक प्रकाश मिटने लगता है। ज्ञान कम नहीं होता, परंतु ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति सत्य सुनना पसंद नहीं करता। वह वही सुनना चाहता है जो उसके मन को अच्छा लगे। वह वही देखना चाहता है जो उसके अहंकार को तृप्त करे, और यही उसकी विनाश यात्रा का आरंभ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहंकार का स्वरूप यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा कर देता है। मनुष्य को अपने ही निर्णय गलत लगने लगते हैं, अपने ही लोग शत्रु प्रतीत होने लगते हैं, अपनी ही योग्यताएं कम पड़ने लगती हैं, क्योंकि अहंकार केवल दूसरों को नहीं तोड़ता, वह पहले खुद को तोड़ता है। अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है। वह यह सोचकर लोगों से दूर हो जाता है कि कोई उसके योग्य नहीं। वह ये मान लेता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन उसे भीतर से कमज़ोर कर देता है। जैसे एक पेड़ जब तूफान में अकेला खड़ा रह जाता है और दूसरों के सहारे से वंचित हो जाता है, वैसे ही अहंकारी इंसान एक दिन टूट जाता है, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता जो उसे संभाल सके। श्री कृष्ण समझाते हैं कि विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि आप स्वयं को छोटा मानते हैं। विनम्रता का अर्थ ये है कि आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सीखने, समझने और बदलने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जिसमें विनम्रता है उसमें विकास है, जिसमें अहंकार है उसमें विनाश है। विनम्र व्यक्ति को हर स्थिति में सीख मिलती है, जबकि अहंकारी व्यक्ति हर स्थिति में अपमान ढूंढता है। विनम्र व्यक्ति हर व्यक्ति से कुछ ज्ञान लेता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति हर व्यक्ति को कमतर समझकर ज्ञान खो देता है। जीवन में महान वही बनता है जो दूसरों को सम्मान देना जानता हो। कृष्ण कहते हैं, सम्मान वह दर्पण है जिसमें तुम अपने ही चरित्र को देख पाते हो, परंतु अहंकारी व्यक्ति सम्मान देना नहीं जानता। वह केवल सम्मान लेना चाहता है, और यही कारण है कि वह सम्मान खो देता है। जिस मनुष्य की वाणी में अहंकार आ जाता है उसकी भाषा कठोर हो जाती है। वह सत्य भी कहे तो चुभता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सत्य बोलना नहीं होता, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को 3 चेतावनियां दी थीं। अहंकार मत पालो, क्रोध मत पालो और द्वेष मत पालो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सहोदर हैं। अहंकार आता है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो द्वेष आता है, द्वेष आता है तो विनाश आता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या प्रत्येक मनुष्य में अहंकार होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, प्रत्येक मनुष्य में अहंकार का बीज होता है, परंतु हर व्यक्ति उसे बढ़ाता नहीं। उसने पूछा, उसे रोका कैसे जाए? कृष्ण बोले, सत्य स्वीकार कर लो, अपने दोषों को पहचान लो, अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार कर लो। जो दोष स्वीकार कर लेता है वह अहंकार से बच जाता है। अहंकार तभी बढ़ता है
जब व्यक्ति सोचता है कि मुझ में कोई कमी नहीं। जिसने यह समझ लिया कि मुझ में भी कमी है, उसे अहंकार कभी नहीं छू सकता। अहंकार सबसे पहले रिश्तों को तोड़ता है, चाहे परिवार हो, मित्रता हो, प्रेम हो या गुरु शिष्य संबंध। अहंकार धीरे धीरे उनमें दरार डाल देता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि सभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वह दूर हो जाता है। लेकिन सत्य ये है कि मनुष्य की महानता उसकी विनम्रता में है, न कि महत्वाकांक्षा में। विनम्रता मनुष्य को जोड़ती है, अहंकार मनुष्य को तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह समझने लगो कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, तब समझ लेना कि तुमने अपने भीतर की दिव्यता खो दी है। दिव्यता वहीं रहती है जहाँ विनम्रता रहती है। जिस दिन इंसान कहे मैं स्वयं को जानता हूँ, उसी दिन उसका ज्ञान रुक जाता है। ज्ञानी वही है जो यह स्वीकार करे, अभी मुझे बहुत सीखना है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण वहीं संभव है जहाँ अहंकार नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। वह आवेश में निर्णय लेता है, क्रोध में बोलता है और भ्रम में कार्य करता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नहीं जीत सकता, वह संसार को क्या जीतेगा। अहंकार का सबसे खतरनाक रूप यह है कि वह इंसान को यह भरोसा दिला देता है कि उसका हर निर्णय सही है। भ्रम का यह स्तर व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर डाल देता है। एक राजा जब अहंकार में आता है तो राज्य गिर जाता है। एक नेता जब अहंकार में आता है तो समाज टूट जाता है। एक पुत्र जब अहंकार में आता है तो परिवार टूट जाता है। एक विद्यार्थी जब अहंकार में आता है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। एक व्यापारिक व्यक्ति जब अहंकार में आता है तो उसका व्यापार समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकारी मनुष्य अपनी हार का कारण स्वयं बनता है, क्योंकि अहंकार उसे गलत लोगों को अपनाने और सही लोगों को ठुकराने पर मजबूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति सलाह नहीं लेता, वह सोचता है कि मुझे कौन सिखा सकता है। यही भ्रम उसे पतन की गहराई में धकेल देता है। विनम्रता वह चाबी है जो हर बंद द्वार को खोल देती है। विनम्र व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है क्योंकि वह हर स्थिति में सीखता है। अहंकारी व्यक्ति जीवन में पीछे रह जाता है क्योंकि वह हर सीख को नज़रअंदाज करता है। अहंकार मनुष्य को दूसरों की सफलता से जलाता है। वह सोचता है कि महानता केवल उसी की होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें दूसरों की सफलता चुभती है तो समझो कि तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। सच्चा ज्ञानी दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या। अहंकार मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वह स्वयं को भगवान मानने लगता है। वह भूल जाता है कि जो जीवन उसने पाया है वह भी किसी दिव्य शक्ति का ही दान है। सुख आए तो मनुष्य कहता है, यह मैंने किया। दुख आए तो कहता है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। यही अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने सुख का श्रेय स्वयं को और अपने दुख का भार ईश्वर पर डाल दिया, वह ज्ञानी नहीं अहंकारी है। सच्चा भक्त वह है जो सुख में विनम्र रहे और दुख में धैर्यवान। अहंकार मनुष्य को भ्रम में डालता है कि वह कभी गिर नहीं सकता, लेकिन यही भ्रम सबसे बड़ा पतन है। जो कहता है मैं कभी हार नहीं सकता, एक दिन वही सबसे बड़ी हार देखता है। जो कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता, एक दिन वही अपने ही कदमों में रुक जाता है। जो कहता है मेरा कोई मुकाबला नहीं, एक दिन वही किसी साधारण परिस्थिति के आगे टूट जाता है। अहंकार का विनाश निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म होता है उसका विनाश होता ही है, और अहंकार का जन्म होते ही उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अहंकार मनुष्य को अपनी गलती दिखने नहीं देता, इसलिए वह वही गलतियां बार बार दोहराता है। जैसे एक व्यक्ति धुंधली आंखों से दूर तक देखने की कोशिश करता है और रास्ता गलत पकड़ लेता है, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति भविष्य को गलत देखता है। वह अवसर को पहचान नहीं पाता, चेतावनी को समझ नहीं पाता और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। विनम्र व्यक्ति को अपने लक्ष्य साफ दिखाई देते हैं। वह शांत रहता है, संतुलित रहता है और दृढ़ रहता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति असंतुलित रहता है, अस्थिर रहता है और बेचैन रहता है। बेचैनी मनुष्य को गलत निर्णय दिलाती है। गलत निर्णय मनुष्य को गलत राह पर ले जाते हैं
और गलत राह अंततः विनाश की तरफ ले जाती है। अहंकार का अंत हमेशा पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अहंकार तभी मिटाओ जब समय है। समय बीत जाए तो अहंकार मिटता है, परंतु साथ ही जीवन की खुशियां भी मिट जाती हैं। अहंकार हटाने का पहला उपाय है आभार। धन्यवाद देना, छोटी छोटी चीज़ें स्वीकार करना, लोगों की अच्छाई देखना, स्वयं को साधारण समझना, ये सब अहंकार को कम करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आभारी है वह कभी अहंकारी नहीं हो सकता। दूसरा उपाय है स्वयं को दूसरों से तुलना न करना। तुलना अहंकार को बढ़ाती है, विनम्रता को नहीं। तीसरा उपाय है सब कुछ जानने का भ्रम छोड़ देना। आपका ज्ञान तभी बढ़ेगा जब आप स्वीकार करेंगे कि आप सब नहीं जानते। चौथा उपाय है धैर्य। अभिमानी व्यक्ति अधीर होता है, वह जल्दी जल्दी परिणाम चाहता है, धैर्य उसे स्वीकार नहीं। पांचवा उपाय है समय पर मौन। कई बार चुप रहना भी अहंकार को काट देता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा बोलना चाहता है, विनम्र व्यक्ति सुनना जानता है। और अंत में भक्ति अहंकार को पिघला देती है। जब आप भगवान के सामने सिर झुकाते हो तो मनुष्य के सामने सिर गर्व से नहीं उठता। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अहंकार छोड़ दो वरना यह तुम्हें छोड़ देगा। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वह जीवन जीत लेता है। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है वह जीवन हार देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, विनम्रता में वह शक्ति है जो पर्वत को भी झुका दे। जो व्यक्ति स्वयं को झुका लेता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। यही कृष्ण का गूढ़ संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो उसके सामने खड़ा है, बल्कि वह है जो उसके भीतर छिपा है। यह वही शत्रु है जो मनुष्य को उसकी असली पहचान से दूर ले जाता है। भाग 1 में हमने समझा कि अहंकार किस तरह मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन अब भाग 2 में हम उस गहरी यात्रा में उतरते हैं जहां अहंकार व्यक्ति की आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक शक्ति को खा जाता है। अहंकार मनुष्य को केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से भी दूर कर देता है। वह स्वयं को पहचानना भूल जाता है। उसे लगता है कि वह वही है जो उसने संसार को दिखाया है, न कि वह जो भीतर है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार आत्मा पर पड़ा वह आवरण है जो सत्य को दिखने नहीं देता। जब सत्य दिखना बंद हो जाए तो इंसान भ्रम में जीने लगता है और वही भ्रम उसे विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार की सबसे खतरनाक चाल यह है कि यह मनुष्य को धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे कि उसे महसूस भी नहीं होता। पहले वह सोचता है कि मैं सही हूँ, फिर धीरे धीरे यह बदलकर बन जाता है मैं ही सही हूँ, और अंत में अहंकार उसे इस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देता है, मेरे अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता। यही वह चरण है जहाँ विनाश की शुरुआत होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि विनाश हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वह भीतर से जन्म लेता है। बाहर का शत्रु अवसर देखकर हमला करता है, लेकिन अंदर का शत्रु हर पल हमला करता है। अंदर का शत्रु है अहंकार। जब अहंकार मनुष्य के भीतर पनपता है तो वह उसे 2 चीज़ों से वंचित कर देता है। पहला, आत्मदर्शन। दूसरा, आत्मसुधार। आत्मदर्शन बंद हो गया तो मनुष्य अपनी गलतियां देख ही नहीं सकता, और जब गलतियां दिखेंगी ही नहीं तो सुधार कैसे होगा। इसलिए अहंकारी व्यक्ति सीख नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता, बदल नहीं पाता, परंतु शिकायतें करता है कि दुनिया उसे समझती नहीं। जबकि सत्य यह होता है कि वह स्वयं ही स्वयं को समझना बंद कर चुका होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अहंकार तुम्हें सत्य नहीं दिखने देगा और असत्य जीवन में भारी पड़ने लगेगा। जब व्यक्ति का जीवन असत्य पर आधारित हो जाता है तो धीरे धीरे वह हर रिश्ते, हर संबंध, हर निर्णय और हर परिस्थिति में असफलता देखने लगता है। लेकिन वह इस असफलता का कारण दुनिया को मानता है, जबकि कारण उसके भीतर बैठा अहंकार होता है। अहंकार केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देता है। व्यक्ति की चाल ढाल, उसकी भाषा, उसकी आंखों की कठोरता, उसके चेहरे का घमंड, सब कुछ बदलने लगता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि वह स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता का भ्रम हीनता की जड़ है। महान वही है जिसमें विनम्रता है। जिसने विनम्रता खो दी उसने महानता खो दी। संसार में जो भी व्यक्ति महान हुआ, चाहे वह वैज्ञानिक हो, संत हो, योद्धा हो या राजा, हर महान व्यक्ति की एक विशेषता रही, विनम्रता। और जो विनम्र नहीं था उसका पतन निश्चित हुआ। रावण जितना भी ज्ञानवान था उतना कोई नहीं था, लेकिन अहंकार ने उसे मिटा दिया।
दुर्योधन जितना भी शक्तिशाली था, उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। कंस जितना भी पराक्रमी था, अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेला। ये केवल पुराणों की कथा नहीं, जीवन का नियम है। जो अहंकारी है उसका अंत निश्चित है, लेकिन इस नियम से बचा जा सकता है अगर मनुष्य चेत जाए। भाग 2 में कृष्ण समझाते हैं कि अहंकार से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। मन नियंत्रण में है तो अहंकार नियंत्रण में है। मन अनियंत्रित है तो अहंकार भी अनियंत्रित हो जाएगा। मन को नियंत्रित करने का पहला मार्ग है सत्य को स्वीकार करना। सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना आवश्यक है। अहंकारी व्यक्ति आलोचना से डरता है, सच से भागता है और प्रशंसा में खो जाता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति आलोचना को भी सीखने का अवसर मानता है। वह सत्य स्वीकार करता है, चाहे वह उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो। यह सत्य की स्वीकृति ही अहंकार को तोड़ती है। दूसरा मार्ग है कर्तव्य पर केंद्रित रहना। जब मनुष्य परिणाम की चिंता करता है, तभी अहंकार बढ़ता है। जब वह यह सोचता है कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, मैं कुछ महान हूँ, तभी अहंकार प्रवेश करता है। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि मेरा काम मेरा धर्म है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है, उसमें अहंकार पैदा ही नहीं हो सकता। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस एक वाक्य में अहंकार के विनाश का सबसे बड़ा उपाय छिपा है, क्योंकि परिणाम की चिंता अहंकार को जन्म देती है। व्यक्ति सोचता है कि परिणाम मेरे हाथ में है, लेकिन जब वह यह समझ जाए कि परिणाम कभी उसके हाथ में था ही नहीं, तब अहंकार टूट जाएगा। तीसरा मार्ग है साधना और मौन। मौन मनुष्य को भीतर से जोड़ता है। मौन मनुष्य को अहंकार के शोर से दूर ले जाता है। अहंकारी व्यक्ति शोर पसंद करता है। वह चाहता है उसकी प्रशंसा हो, उसका आदर हो, उसकी कीमत समझी जाए। लेकिन मौन व्यक्ति को भीतर की आवाज़ सुनने देता है, और जब व्यक्ति भीतर की आवाज़ सुनने लगे तो अहंकार की आवाज़ धीमी होने लगती है, क्योंकि अहंकार बाहर की दुनिया से पोषित होता है, भीतर की दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं। चौथा मार्ग है सेवा। सेवा वह सीढ़ी है जो मनुष्य को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं हो सकता। जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की पीड़ा समझते हो, किसी को उठाते हो, तब अहंकार खामोश हो जाता है, क्योंकि सेवा में मैं नहीं होता। सेवा में केवल तुम होता है। जहाँ मैं कम और तुम ज्यादा होता है, वहाँ अहंकार नहीं रह सकता। पांचवा मार्ग है समय का सम्मान। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि समय उसके अनुसार चलेगा, लेकिन समय कभी किसी के अनुसार नहीं चलता। समय वही है जो हर शक्तिशाली को कमजोर और हर कमजोर को शक्तिशाली बना देता है। जो व्यक्ति समय को सम्मान देता है वह विनम्र हो जाता है, और जो व्यक्ति समय को चुनौती देता है वह अहंकारी हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, समय के सामने कोई बड़ा नहीं, इसीलिए जो समय को समझता है वह जीवन समझ लेता है। अहंकार तब जन्म लेता है जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह समय से बड़ा है, उसके निर्णय समय से बड़े हैं, उसका ज्ञान समय से बड़ा है। लेकिन जब समय पलटता है, अहंकार का अंत भी वहीं से शुरू हो जाता है। छठा मार्ग है संगत। संगत मनुष्य को बनाती है और बिगाड़ती भी है। अगर आपकी संगत अहंकारी लोगों से है तो अहंकार बढ़ेगा। अगर आपकी संगत विनम्र लोगों से है तो विनम्रता बढ़ेगी। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी की संगत से विनम्र भी अहंकारी बन जाता है, लेकिन संत की संगत से अहंकारी भी विनम्र बन जाता है। इसलिए संगत चुनना अत्यंत आवश्यक है। सातवां मार्ग है अनुभव। जब तक मनुष्य अनुभव नहीं करता, अहंकार नहीं टूटता। जीवन बार बार सिखाता है, लेकिन मनुष्य सीखना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति मानता है कि वह सब जानता है, इसलिए अनुभव उसे इतना दर्द देता है कि वह टूट जाता है। लेकिन जिसने अनुभव को गुरु मान लिया, वह विनम्र हो जाता है। अनुभव का सबक कठोर होता है, लेकिन सच्चा होता है, और सच्चाई ही अहंकार को काटती है। आठवां मार्ग है स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं। मनुष्य सोचता है कि वह सब नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब जीवन उसे दिखाता है कि ऐसा संभव नहीं है, तब अहंकार स्वयं बिखर जाता है। कृष्ण कहते हैं, सृष्टि तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, तुम सृष्टि का एक छोटा हिस्सा मात्र हो। जो इस सत्य को जान लेता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। भाग 2 के अंत में कृष्ण ये समझाते हैं कि अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जिसने अहंकार छोड़ दिया, उसने अपने भीतर भगवान को जगह दी। जिसने विनम्रता धारण कर ली, उसने जीवन जीत लिया। जिसने ये समझ लिया कि मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर का है, उसने सभी पीड़ाएं, सभी दुख, सभी भ्रम समाप्त कर दिए। क्योंकि जिस मनुष्य ने अपने भीतर अहंकार के स्थान पर ईश्वर को बैठा लिया, उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है।
अहंकार मनुष्य को खोखला करता है, विनम्रता मनुष्य को भर देती है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है, विनम्रता ऊपर उठाती है। अहंकार लोगों को दूर करता है, विनम्रता लोगों को जोड़ती है। और यही कारण है कि कृष्ण बार बार चेतावनी देते हैं, अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। इससे पहले कि यह तुम्हारे भीतर गहराई तक फैल जाए, इसे त्याग दो। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उत्थान है। अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। भाग 3 आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन केवल अहंकार से नहीं होता, बल्कि उस अंधेपन से होता है जो अहंकार उसके भीतर पैदा करता है। अहंकार मनुष्य को भीतर से इतना कठोर बना देता है कि वह न तो सलाह सुनता है, न ही मार्गदर्शन। वह सुनता सब है, पर समझने से इनकार कर देता है। ये वही स्थिति है जहां मनुष्य अपनी ही बुद्धि का दास बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धि जब तुम्हें नियंत्रित करने लगे और तुम बुद्धि को नियंत्रित न कर सको, तो समझ लो अहंकार तुम्हें चला रहा है। अहंकार व्यक्ति को यह महसूस करवाता है कि जो कुछ भी है वह उसी की वजह से है। वह अपने जीवन में आए हर अच्छे परिणाम का श्रेय खुद को देने लगता है, लेकिन हर असफलता का दोष दूसरों पर डालने लगता है। यही वह बिंदु है जहां सत्य और असत्य उलट जाते हैं। सत्य यह है कि जीवन में जो भी सफलता है वह समय, प्रयास, ईश्वर की कृपा और परिस्थिति के संतुलन से मिलती है। लेकिन अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि अकेला वही सब कर रहा है। इस सोच से उसका मन कठोर होता जाता है और वह लोगों से दूर हो जाता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस इंसान के पास नहीं रहना चाहता जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दुख ये है कि अहंकारी व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि वह अकेला हो चुका है। उसे लगता है लोग बदल गए, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वह स्वयं बदल चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, एकांत वह सज़ा है जो अहंकार मनुष्य को देता है। यह अकेलापन धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खा जाता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अहंकार उसे यह मानने नहीं देता कि वह गलत है। भाग 3 में कृष्ण हमें बताते हैं कि अहंकार व्यक्ति की दृष्टि को नष्ट कर देता है। वह बाहरी दुनिया देख पाता है, लेकिन भीतर की दुनिया देखने की क्षमता खो देता है। भीतर की दृष्टि बंद होना विनाश की शुरुआत है। ऐसी अवस्था में मनुष्य निर्णय गलत लेता है, लोगों को गलत समझता है, रिश्तों का मूल्य भूल जाता है और अपनी प्राथमिकताएं खो देता है। अहंकार मनुष्य की प्राथमिकताओं को उलट देता है। पहले वह रिश्तों को महत्व देता था, फिर काम को, लेकिन अब वह केवल अपनी प्रशंसा को महत्व देने लगता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे तो वे उसके योग्य नहीं, जबकि सत्य ये है कि जिस दिन मनुष्य को प्रशंसा की लत लग गई, उसी दिन उसने अपने भीतर की शक्ति खो दी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रशंसा पर निर्भर है वह वास्तव में बहुत कमज़ोर है। अहंकार उसी कमज़ोरी पर खड़ा होता है। मनुष्य को लगता है कि वह मजबूत है, लेकिन वास्तव में वह बाहरी शब्दों पर निर्भर होता है। जब जब संसार उसे सम्मान देता है वह फूलता है, जब जब संसार चुप रहता है वह टूटने लगता है। ये टूटना अहंकार को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि वह चाहता है कि लोग उसे लगातार मान दें। इस प्रकार अहंकार व्यक्ति को एक ऐसे अंधे चक्र में डाल देता है जहां वह दूसरों की नज़रों में जीने लगता है। लेकिन यह जीवन कभी स्थिर नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की नज़रों में जीता है वह अपने भीतर मर जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दूसरों से जीतते जीतते इंसान स्वयं से हार जाता है। अहंकार का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह व्यक्ति की आत्मा से उसका संबंध तोड़ देता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा से अलग हो जाता है तो सारा जीवन बाहरी हो जाता है। बाहरी दिखावा, बाहरी सफलता, बाहरी सम्मान, बाहरी प्रतिष्ठा और बाहरी चीज़ें कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए अहंकारी व्यक्ति हमेशा अस्थिर रहता है। वह दिखाता है कि वह मजबूत है, पर भीतर से भयभीत रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं लोग उसकी कमज़ोरी देख न लें, कहीं लोग उसकी असलियत पहचान न लें, कहीं लोग उसे वह सम्मान न दें जिसके बिना उसका अहंकार जी नहीं सकता। यही भय अहंकार का ईंधन है। भय जितना बढ़ता है अहंकार उतना ही बढ़ता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अहंकार का मूल भय है। जब मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है। परंतु यह समझना आसान नहीं। मनुष्य सोचता है कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर अहंकारी मनुष्य दुनिया के सामने स्वयं को मजबूत दिखाने के लिए डर का मुखौटा पहनता है। उस मुखौटे के पीछे असुरक्षा होती है, बेचैनी होती है और पछतावा होता है। इसीलिए जब कभी कोई व्यक्ति अत्यधिक गुस्सा करता है, अत्यधिक कठोर बोलता है, अत्यधिक तर्क करता है, तो समझ लो वह भीतर से टूट चुका है। उसके भीतर का अहंकार उसे यह मानने नहीं देता कि वह टूट रहा है, इसीलिए वह और गुस्सा करता है,
लेकिन गुस्सा चाहे कितना भी जोर से क्यों ना आए, वह सत्य को बदल नहीं सकता। सत्य ये है कि अहंकार हमेशा व्यक्ति को भीतर से खोखला करता है। भाग 3 में कृष्ण ये भी बताते हैं कि अहंकार का अंत हमेशा पीड़ा से होता है। ये पीड़ा किसी घटना से भी आ सकती है और किसी रिश्ते से भी। कभी जीवन अचानक ऐसा झटका देता है कि अहंकारी व्यक्ति घुटनों पर आ जाता है। ये वही क्षण होता है जब उसे प्रतीत होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना वह समझता था। यही वह क्षण है जब जीवन उसे सिखाता है सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। इस क्षण में 2 रास्ते होते हैं, या तो मनुष्य टूट जाता है या बदल जाता है। जो टूट जाता है वह जीवन भर अंधेरे में रहता है, लेकिन जो बदल जाता है वह जीवन में नया जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं विनम्रता में जो जन्म पाता है वह कभी नहीं मरता। अहंकार समाप्त होने पर मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है, उसमें प्रेम आता है, शांति आती है और ईश्वर का वास होता है। अहंकार के मिटते ही व्यक्ति अपनी असलियत पहचान लेता है कि वह प्रकृति का केवल एक छोटा सा कण है। वह समझ जाता है कि महान बनने के लिए विनम्र होना आवश्यक है। जो जितना बड़ा होता है उतना झुकता है, जैसे फलदार वृक्ष, जबकि जो खाली होता है वही सीधा खड़ा रहकर शोर मचाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो झुक गया वह बच गया, जो अकड़ गया वह टूट गया। ये नियम केवल मनुष्यों पर नहीं, जीवन की हर चीज पर लागू होता है। भाग 3 के अंत में कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि अहंकार से मुक्त होना जीवन का सबसे बड़ा विजय है। जिसने अपने भीतर के अहंकार को हरा दिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। यदि भीतर शांति है तो बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, लेकिन यदि भीतर अहंकार है तो बाहर की हर छोटी घटना तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अपने भीतर ईश्वर को स्थान दो, अहंकार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जिसने यह समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। अहंकार कैसे इंसान को भगवान से भी दूर कर देता है। अहंकारी मन धीरे धीरे इंसान को उस जगह ले आता है जहां उसे न अपने कर्म दिखते हैं न अपने दोष। वह केवल दूसरों के दोष ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं अहंकार मनुष्य की दृष्टि को धुंधला कर देता है। उसे अपने भीतर का अंधकार दिखाई नहीं देता, वह केवल दूसरों के भीतर अंधकार खोजता रहता है। अहंकारी मन का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह व्यक्ति को उसकी ही गलतियों में फंसा कर रखता है। जब भी कोई उसे सच दिखाने की कोशिश करता है वह स्वीकार करने के बजाय और ज़्यादा कठोर हो जाता है। उसे लगता है कि हर कोई उससे नीचे है, हर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यही भावना उसे धीरे धीरे सभी से दूर कर देती है। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को 3 चीज़ों से दूर कर देता है। पहला सत्य से, दूसरा अपने लोगों से, तीसरा भगवान से। सत्य से इसलिए क्योंकि वह मान ही नहीं पाता कि वह गलत हो सकता है। अपने लोगों से इसलिए क्योंकि वह कभी किसी की बात नहीं सुनता और सबको छोटा समझता है। भगवान से इसलिए क्योंकि वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। जब इंसान अपने ही बनाए सिंहासन पर बैठ जाए तो फिर भगवान उसके जीवन में कहाँ जगह पाएंगे। गीता में कृष्ण कहते हैं अहंकारी व्यक्ति का मस्तिष्क गर्व से इतना भारित हो जाता है कि उसमें दिव्य ज्ञान के लिए स्थान ही नहीं बचता। और यही कारण है कि अहंकार वाले लोग बाहरी रूप से जितने भी ताकतवर दिखते हों अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। जब अहंकार का पर्दा उठता है, जब सच सामने आता है, जब जीवन असली परीक्षा लेता है, तब अहंकारी मनुष्य सबसे पहले टूटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पूरी उम्र उसने खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझा होता है। अहंकार इंसान को सिर्फ दूसरों से नहीं खुद से भी दूर कर देता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कौन है, कहाँ से आया है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वह केवल दिखावे की दुनिया में जीने लगता है जहाँ हर चीज़ का केंद्र वह खुद होता है। वह नहीं जानता कि जीवन में असली महानता विनम्रता में है, झुकने में है और सीखने में है। अर्जुन की सबसे बड़ी महानता क्या थी? वह महान योद्धा होने के बावजूद झुके। उन्होंने कहा कृष्ण मुझे सिखाओ। यही विनम्रता उन्हें अर्जुन से महान अर्जुन बनाती है। लेकिन दुर्योधन वह गलत होते हुए भी कहता रहा मैं नहीं बदलूंगा, और यही एक वाक्य उसे उसके पूरे वंश के साथ विनाश की ओर ले गया। अहंकार ये भूल जाता है
कि जीवन का नियम सरल है, जो झुकता है वही बचता है। बांस का पेड़ हवा में झुक जाता है, इसलिए आंधी में भी बच जाता है, लेकिन अहंकारी वृक्ष जो कहता है मैं नहीं झुकूंगा, पहली तेज हवा में टूट कर गिर जाता है। जीवन भी आंधी की तरह सच दिखाता है, जो झुकता है वह बच जाता है, जो अकड़ता है वह टूट जाता है। इंसान का पतन तब शुरू नहीं होता जब वह गिरता है, पतन तब शुरू होता है जब वह यह समझना बंद कर देता है कि वह गिर सकता है। अहंकारी व्यक्ति को यही भ्रम रहता है कि वह अडिग है, अजेय है और अचल है। लेकिन समय किसी का अहंकार नहीं छोड़ता। समय वही दर्प तोड़ देता है जो इंसान खुद नहीं तोड़ पाता, और जब समय एक झटका देता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को भगवान समझने लगे, भगवान उसे जीवन की कठिनाइयों में डालते हैं ताकि उसे अपनी औकात समझ आए। ये औकात किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके ऊपर एक शक्ति है, परम सत्ता, जो सब कुछ देखती है, समझती है और साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण विनम्रता जगा सकती है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि लोग आपसे दूर हो जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भगवान आपके मन से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती, जहाँ मैं बढ़ता है वहाँ हे प्रभु गायब हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अहंकार का नाश करो वरना यह तुम्हारा नाश कर देगा। विनम्रता वह दरवाज़ा है जिससे भगवान जीवन में प्रवेश करते हैं, और अहंकार वह ताला है जो उस दरवाजे को बंद कर देता है। इसीलिए जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जीवन उसका नहीं भगवान का हो जाता है। जब अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, अहंकार का सबसे खतरनाक रूप तब दिखाई देता है जब यह इंसान की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि वह शक्ति है जो सही और गलत का भेद करती है, लेकिन जब अहंकार उस पर पर्दा डाल देता है तो व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझने लगता है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति को समझाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह सुनना ही नहीं चाहता। वह अपने विचार को ही अंतिम सत्य मानता है, वह अपने निर्णय को ही परम सत्य समझता है, वह अपने गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए 100 तर्क गढ़ लेता है, लेकिन कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह गलत हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह जहर है जो पहले बुद्धि को मारता है, फिर चरित्र को और अंत में मनुष्य के भाग्य को। जब बुद्धि ही अंधी हो जाए तो मनुष्य के जीवन में प्रकाश कहाँ से आएगा। ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है, क्योंकि जीवन में गलत फैसले ही गलत दिशा देते हैं, और गलत दिशा में जितनी भी तेज़ी से दौड़ोगे उतनी ही जल्दी विनाश की ओर पहुँचोगे। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी बुद्धि अत्यंत तेज थी, शक्ति बहुत थी, सामर्थ्य असीम था, परंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। वह जानता था कि पांडव न्याय पर हैं, वह जानता था कि कृष्ण उसके पक्ष में नहीं है, वह जानता था कि युद्ध में विनाश होगा, लेकिन अहंकार ने उसके भीतर का हर सत्य मार दिया। अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया कि वह विनाश को पहचान भी नहीं पाया। यही अहंकार मनुष्य के साथ करता है। वह विनाश को भी विजय समझ लेता है, वह नुकसान को भी लाभ कहने लगता है, वह गलत राह को भी अपना रास्ता मान लेता है। और जब एक बार मनुष्य अपने भीतर की चेतावनी को सुनना बंद कर दे, तब उसका पतन अवश्यंभावी है। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए, और बुद्धि की रक्षा विनम्रता करती है। अहंकार बुद्धि को नष्ट करता है, लेकिन विनम्रता बुद्धि को उज्जवल बनाती है। विनम्र व्यक्ति हर किसी से सीखता है, हर परिस्थिति से ज्ञान लेता है, हर गलती से सुधार करता है, इसलिए उसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति किसी से सीखता ही नहीं, वह हर सीख को अपमान समझता है। उसे लगता है मुझे कोई सिखा नहीं सकता, और यही सोच उसकी सारी सीखने की क्षमता ख़त्म कर देती है। जब सीखना ख़त्म हो जाए तो विकास भी ख़त्म हो जाता है, और जब विकास ख़त्म हो जाए तो जीवन ठहर जाता है, और ठहरा हुआ जीवन धीरे धीरे डूबने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में रुक गया वह गिरने में देर नहीं लगाता, और जो व्यक्ति गिरने से बचने के लिए बदलता नहीं वह अंततः टूट जाता है। जीवन का नियम है, जो बदलता है वही चलता है, जो चलता है वही बचता है। अहंकारी व्यक्ति न बदलना चाहता है, न झुकना चाहता है, न सुनना चाहता है।
इसलिए वह धीरे धीरे उस अंधकार में डूब जाता है जहाँ से वापस लौटने में बहुत कठिनाई होती है। ज्ञान का प्रकाश अहंकार के कारण सबसे पहले बुझता है, और जब ज्ञान ही बुझ जाए तो सही दिशा कैसे दिखेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के अहंकार को पहचानो, वरना यह तुम्हें अंधकार में फेंक देगा। आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता है, लेकिन अहंकार उस दर्पण पर धूल जमा देता है और व्यक्ति खुद को पहचानना बंद कर देता है। उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती, और जो व्यक्ति अपनी कमियां नहीं देखता वह कभी महान बन ही नहीं सकता। महानता का पहला चरण अपनी गलती स्वीकार करना है, और विनम्रता वही शक्ति है जो ये स्वीकार करवाती है कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन अहंकार कभी यह मानने नहीं देता। अहंकार कहता है, मैं हमेशा सही हूँ। यही कारण है कि बुद्धि भ्रष्ट होती है, निर्णय गलत होते हैं, संबंध टूटते हैं और जीवन बिखर जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, यदि महान बनना चाहते हो तो पहले छोटा बनना सीखो। झुकना हार नहीं, बल्कि जीत की शुरुआत है। स्वयं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रारंभ है। और अहंकार का त्याग करना गिरना नहीं, बल्कि उठना है, जीवन की उस ऊंचाई पर जहाँ से इंसान स्वयं को नहीं, भगवान को देखता है। जब अहंकार संबंधों को तोड़ने लगता है, अहंकार केवल मनुष्य की बुद्धि को ही नहीं, उसके संबंधों को भी नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति अहंकार में जीने लगता है तो वह धीरे धीरे अपने प्रियजनों से दूर होने लगता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि उसके भीतर की कठोरता, उसकी कटु बातें, उसका मैं सही हूँ वाला रवैया लोगों को उससे दूर कर रहा है। जीवन में सबसे बड़ा घाव तलवार से नहीं, शब्दों से लगता है, और अहंकार से भरे हुए शब्द इतने कठोर हो जाते हैं कि वे संबंधों की नींव को हिला देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति के पास शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बोलते समय यह नहीं सोचता कि उसके शब्द किसी के हृदय में कितनी चोट कर सकते हैं। वह केवल अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश करता रहता है। वह हर बातचीत को युद्ध बना देता है, हर चर्चा को बहस, और हर बहस को अपनी जीत का मैदान। और धीरे धीरे बिना जाने वह उन लोगों को खो देता है जो वास्तव में उसके अपने होते हैं। परिवार टूटता नहीं, टूटाया जाता है अहंकार की वजह से। दोस्तियां खत्म नहीं होती, खत्म की जाती हैं अहंकार की वजह से। रिश्ते कमज़ोर नहीं होते, कमज़ोर किए जाते हैं अहंकार की वजह से। और जब सब कुछ बिखर जाता है तब मनुष्य कहता है, लोग बदल गए, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका अहंकार बदल गया था। वह पहले विनम्र था, सरल था, प्रेम से भरा था, लेकिन जब उसकी सफलता बढ़ी, जब उसे शक्ति मिली, जब लोगों ने उसकी प्रशंसा की, अहंकार धीरे धीरे भीतर घुस आया और उसने विनम्रता को बाहर धकेल दिया। और जिस व्यक्ति के भीतर से विनम्रता चली जाए, वह चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसके संबंध कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि प्रेम केवल विनम्रता में पनपता है। अहंकार प्रेम को कुचल देता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जिस हृदय में अहंकार बसता है वहाँ प्रेम का बीज नहीं अंकुरता। जब व्यक्ति परिवार में केवल अपने निर्णय को सर्वोच्च रखता है, जब वह दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता, जब वह अपने गलत को स्वीकार करने से मना कर देता है, तब संबंधों में दूरी बढ़ने लगती है। हर झगड़े का कारण अहंकार नहीं होता, लेकिन हर टूटे हुए संबंध के पीछे अहंकार होता है। क्योंकि प्रेम में मैं नहीं चलता, प्रेम हमसे शुरू होता है। लेकिन अहंकार हमेशा कहता है, मेरी सुने, मेरे हिसाब से चले। यह मेरी 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 की आग धीरे धीरे रिश्तों को जला देती है। समस्या ये है कि अहंकारी व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि वह संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसे लगता है कि वह सही है, दूसरे गलत हैं। उसे लगता है कि दूसरे बदलें, खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जीवन का नियम है, जो संबंधों को बचाना जानता है वही जीवन में बचा रहता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी यदि अहंकारी होते तो अर्जुन को उपदेश ही नहीं दे पाते। लेकिन कृष्ण ने खुद को सारथी बनाया। यह विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो भगवान अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, वही भगवान उसका रथ चला रहे हैं। यही विनम्रता संबंध बनाती है, यही विनम्रता हृदय जोड़ती है। लेकिन जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तो वह ये सोच भी नहीं पाता कि झुकना हार नहीं है, झुकना प्यार है, झुकना परिपक्वता है, झुकना समझदारी है। और जो व्यक्ति प्रेम के लिए झुकना नहीं जानता, वह हमेशा अकेला रह जाता है। अहंकार इंसान को खाली कर देता है। पहले वह लोगों को खोता है, फिर शांति को खोता है, और अंत में खुद को खो देता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अहंकार को छोड़ दो,
इससे पहले कि ये उन लोगों को तुमसे छीन ले जिनके बिना तुम अधूरे हो, संबंधों को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम को रखना सबसे बड़ी तपस्या है और अहंकार को छोड़ना सबसे बड़ी जीत है।